चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। अभी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है वो बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो उसका ग्राफ किस तरह से बनता है और उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा। उसी में आगे ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये प्रॉपर्टी है टी इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। क्या मतलब है टी इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का? जैसे आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हो साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो किसके इक्वल हो जाता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस बाहर निकल जाता है। कॉस माइनस थीटा हो तो किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। ये खत्म हो जाता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। तो माइनस का जो इलाज जिस तरह से इसमें करते हैं अभी उसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में है। क्या है ये प्रॉपर्टीज़? देखिए ज़रा इसमें। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनकी रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, और जिस तीसरा है अपने पास कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये जो तीन फंक्शन है जिनकी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, इनके लिए रूल है कि ये जो माइनस है वो सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल। क्लियर? ये इसके लिए है। ये हमारे पास उन तीन फंक्शन के लिए हैं जिनका रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होता है। कॉसेक है यहाँ पे, तो इनमें सभी में माइनस सीधा सीधा बाहर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये कॉसेक इनवर्स। अब जो बाकी बचे हुए हैं हमारे पास कौन कौन से? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इन तीनों के अंदर जो एंगल है उसमें अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है, ये 5 एंड 6, अगर यहाँ पर अंदर इसमें माइनस आ रहा है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इनके लिए रूल क्या होता है? ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस बाहर भी निकालना है इसमें और प्लस पाई भी करना है। तो ये प्रॉपर्टीज, अब इसका रीज़न समझते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी बनी है। तो चलिए पहले इन तीनों में से मैं फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की है बिल्कुल सेम सेकंड और थर्ड की होगी, वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। और इसी तरह से मैं फोर्थ को एक्सप्लेन करूँगा और उसी तरह से आप फिफ्थ और सिक्स को भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है, तो ये जो वाला साइन इनवर्स, इसको समझने के लिए देखिए मैं एफ एक्स ले रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने देखा है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है जिसमें ये जो पॉइंट्स है ये डोमेन इसकी -1 से 1 होती है, और ये पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू इसकी रेंज होती है। ये वाला पॉइंट 1 पाई बाई टू और -1 एंड माइनस पाई बाई टू ये नीचे का पॉइंट होता है। अब हमें चाहिए क्या? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का। क्लियर? साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर ग्राफ जो टॉपिक है वो मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके सब्सक्राइब भी कर सके और उसको देख सकते हैं। वहाँ से इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में ये बता रखा है, एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से होता है। जब भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो जो f ऑफ माइनस एक्स है इसका ग्राफ बनाने के लिए एफ एक्स के ग्राफ से, अगर हमें एफ एक्स दे रखा है और f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, यानी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए ये जो एफ एक्स का ग्राफ है इसकी इमेज ली जाती है y एक्सिस के रिस्पेक्ट। तो आप ये जो ग्राफ था हमारे पास यहाँ पे पहले, ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था जो मैं डॉटेड सा बना रहा हूँ, हल्का बनाया ये। आप इसको क्या कीजिए, घुमा दीजिए। किसके रिस्पेक्ट? इसको घुमा दीजिए y एक्सिस के रिस्पेक्ट, क्योंकि y एक्सिस के रिस्पेक्ट हमने इसकी इमेज लेनी है। तो इसको जब आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट घुमाओगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये 1, ये -1, और ये पॉइंट वही रहेंगे हमारे पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू।
क्लियर। तो ये है एफ ऑफ माइनस एक्स यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स का। तो ये लेफ्ट साइड में जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है इसको हमने बना लिया। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे बनता है। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का। अगर ये एफ एक्स है तो माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर आगे माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस से आगे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये भी समझ सकते हो कि y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया गया है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की प्रॉपर्टी में ये बताया गया था कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ग्राफ बनाने के लिए उस ग्राफ की इमेज लेते हैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट। उसी तरह से जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो ये जो ग्राफ है हमारे पास ये इसको डॉटेड बनाना था मैंने, चलो यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसी को ही बोल्ड कर दिया है गलती से। इसको मुझे थोड़ा लाइटेड बनाना चाहिए था जैसे ऊपर बनाया है। तो इसको यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ जो हमारे पास था -1 और 1 के बीच में, यहाँ पे ये π/2 माइनस का और यहाँ पर ऊपर प्लस π/2। अब देखिए ये हमारे पास पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और हमने बनाना क्या है, हमने ग्राफ बनाना है माइनस साइन इनवर्स एक्स का। माइनस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने का मतलब हमने पूरे को माइनस से आगे मल्टीप्लाई कर दिया है, ये समझो y को माइनस वाई से रिप्लेस किया है। जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो इसके लिए आपको इस ग्राफ को घुमाना होता है किसके रिस्पेक्ट, एक्स एक्सिस के। ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, सॉरी माइनस ऑफ एफ एक्स है। अगर y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बनाने के लिए एफ एक्स के ग्राफ को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट रोटेट कर दो। तो इसको एक्स एक्स के रिस्पेक्ट रोटेट करूंगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा ऊपर का, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है। देखिए ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ, देखिए दोनों के दोनों ग्राफ हमारे जो है वो सेम है। ये दोनों ग्राफ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। क्लियर। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी किस तरह से हुआ। तो अगर एंगल में माइनस हो, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में, उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। तीनों में सेम रीज़न है, एक्सप्लेनेशन इसके सेम है। आप चाहे तो इसको भी टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए भी इसी तरह से करके देख सकते हैं। इन तीनों में ग्राफ जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव लोगे या वाई एक्सिस के तो आंसर सेम आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स में कि इस तरह इसमें कैसे होता है। तो उसके लिए देखिए मैं पहले एफ एक्स मान लेता हूँ कॉस इनवर्स एक्स को। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो हमें पता है किस तरह से होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहे हैं पहले। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनता है, ये 1 और ये -1, इसकी रेंज ऊपर पाई तक जाता है। ये वाला पॉइंट π/2 और ये 0, ये वाला पॉइंट -1, पाई। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब अगर मुझे बनाना है एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ बनाने का मतलब हम वही कर रहे हैं, एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस एक्स से। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के लिए आपको बताया था जब भी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना हो तो आपको जो फंक्शन है उसकी इमेज लेनी होगी किसके रिस्पेक्ट, वाई एक्सिस के। तो ये -1, ये +1, ये पाई है हमारा, और यहाँ पे ये π/2 था। तो अगर ये कॉस एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ था इस तरह से, ये डॉटेड में बनाया है जो मैंने। अगर अब मुझे इसकी इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो इसे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट घुमा दें। तो ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट घुमाने पर ये हमें इस तरह से मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है हमारा ये है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का। क्लियर। और अब हमें बनाना है कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का। अगर मैं बनाऊं माइनस एफ एक्स का मतलब माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो जब हम माइनस से आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं। जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। ये पहले मैं बना रहा हूँ वही डॉटेड में कॉस इनवर्स एक्स का।
ये हमारा 0.1 है, यहाँ पे π/2 है और ये पाई है। ये वाला पॉइंट हमारा -1, पाई। अब जब हम आगे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको घुमा देते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट। वाई को -y से रिप्लेस करने पर हमें इमेज मिलती है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट। तो जब इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट घुमाएंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा। ये जो पहले ऊपर 0 से पाई में बन रहा था, अब यहाँ पे 0 से -पाई में बनेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ नीचे आ जाएगा -1 पाई पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट π/2, 0, π/2 था, तो ये -π/2, 0 पे यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों ग्राफ हैं क्या ये सेम है? ये वाला और ये वाला शेप में तो सेम है मगर पोजीशन का डिफरेंस है। जो cos इनवर्स -x है ये 0 से पाई के बीच में बना हुआ है और ये -पाई से 0 में। अगर इसी को ऊपर उठा दिया जाए कितना, पाई यूनिट, तो ये इसके साथ बिल्कुल सेम कंसाइड कर जाएगा, बिल्कुल सेम यही पोजीशन और शेप एज इट इज़ बन जाएगा ये। तो इसका मतलब है ये दोनों तो सेम नहीं है मगर इसमें पाई ऐड कर दूं, यानी इसे ऊपर उठा दूं। ऊपर उठाना हो तो उसके लिए रूल होता है जितना आपको उठाना है ऊपर उतना पूरे में fx में ऐड किया जाता है। तो ये -cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो अगर इसे मैं पाई ऊपर उठाना चाहता हूँ तो देखिए इसमें ये -cos इनवर्स x जो हमारे पास था ये वाला, इसमें मैं प्लस पाई कर रहा हूँ। जब इसमें पूरे में पाई ऐड करेंगे तो यही वाला ग्राफ जो यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, यहाँ पर है जो -पाई से लेके 0 के बीच में, यही ग्राफ एज इट इज़ उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। शेप में कोई अंतर नहीं आएगा, ये हमारा पाई और 0 के बीच में आ जाएगा, ये -1 और ये 1। तो आप देख सकते हैं अब ये दोनों जो ग्राफ है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स -x किसके इक्वल होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। क्लियर? तो इस तरह से हमें अगर एंगल में से माइनस बाहर निकालना हो cos इनवर्स में, cot इनवर्स में और sec इनवर्स में, तो माइनस बाहर भी निकालेंगे और प्लस पाई भी करेंगे। ये सेम रीज़न आप ड्रॉ करके देख सकते हो ग्राफ cot इनवर्स और sec इनवर्स में। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनको अगर हमें आपस में को दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो इंटर कन्वर्जन है इसको समझने के लिए मैं अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, इस एंगल को थीटा ले तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है हमारा, ठीक है। अब हमें पता है बाय जो हमने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से बाकी भी आप लिख सकते हो, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल के ऊपर कर रहे हैं, और ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बेस और एच की बात हो रही है। तो पी बी एच ये सारी चीज़ें जो हमारे पास है ये ट्रायंगल की साइड्स है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। दूसरी बात इसमें जो थीटा है हमारा वो क्या है, इस ट्रायंगल का एंगल है। अब ये जो थीटा है ये साफ दिखाई दे रहा है, क्यूट है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 0 से कहाँ पे लाई करेगी, π/2 में। क्लियर? अब थीटा हमारा 0 से π/2 है, ध्यान रखना, और पी बी एच जो तीनों वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है। अब यहाँ से हमारा जो रूल था जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें साइन थीटा = x दिया हो और थीटा को अगर हमें साइन इनवर्स x लिखना हो, इसे ऐसे समझो कि हमारा साइन थीटा = x है और मुझे थीटा साइन इनवर्स x लिखना है। तो इसके लिए सोचो कब लिख सकते थे, इस तरह से लिखना हो तो इसके लिए जो हमारे पास थीटा है आपको बताया वो इसकी रेंज में होना चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज होती थी -π/2 से +π/2, तो यहाँ पर तो 0 से π/2 ही है।
तो 0 से π/2 तो आप देखो 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज का सबसेट है। 3 की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है, और 3 की होती है 0 से पाई। और जो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी में भी अगर हम ये कन्वर्जन लगाना चाहें इस इंटरवल के लिए तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू सभी के रेंज के अंदर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से थीटा को लिखना चाहूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो भी लिख सकता हूँ। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है इस इंटरवल के लिए तो यहाँ से भी लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो बस यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से थीटा फाइंड आउट करूँगा तो साइन इनवर्स बी अपॉन एच, और यहाँ से करूँगा तो लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स बी अपॉन एच। यहाँ से करेंगे तो टेन इनवर्स बी अपॉन बी। इसी तरह से सेक इनवर्स एच अपॉन बी, और सभी को सेम तरीके से हम लिख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स होगा तो एच अपॉन पी, कॉट इनवर्स होगा तो बी अपॉन पी। तो ये हमारे पास सिंपल सा तरीका है कन्वर्ट करने के लिए। बट इसको कन्वर्ट करने के लिए जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है, पी बी एच पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास ये पॉजिटिव होगी तभी ये रूल काम करेगा। अगर ये नेगेटिव होगी तो सीधा काम नहीं करेगा, उस नेगेटिव का पहले हमें इलाज करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? अगर मान लो मुझे दे रखा है साइन इनवर्स, ठीक है, 2/3, और मुझे कहा जाए कि इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए ये हमारे पास थीटा जो है साइन इनवर्स, इसको ऐसे समझो परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी अपॉन एच है। तो इसके साथ कंपेयर करके आप कह सकते हो कि पी की वैल्यू 2 है और एच की वैल्यू है 3। तो हमें बेस चाहिए तो रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रूट ऑफ 5 मिल रहा है। अब अगर साइन इनवर्स को हमने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो थीटा अगर ये साइन इनवर्स है तो इसको कॉस इनवर्स में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन एच। तो बी कितना है? रूट 5, और एच कितना है? 3। क्लियर? इसी तरह से टेन इनवर्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर दैट इज 2 अपॉन बेस विच इज रूट 5। तो इस तरह से किसी में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। कॉट इनवर्स में लिखना चाहो तो रूट 5/2 बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ये 2/3 था, पॉजिटिव था, तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे एंगल नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाए कॉस इनवर्स -5/13, इसे कन्वर्ट करना है हमें कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स या टेन इनवर्स या कॉट इनवर्स में, तो हम इसमें सीधा पी एच बी वाला रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि पी बी एच तीनों क्या थे? पॉजिटिव। और इसको -5 को मैं बी या इसको एच सीधा नहीं लिख सकता। तो इसके लिए देखिए पहले इसका माइनस का इलाज कीजिए। माइनस का इलाज करने के लिए अभी जो प्रॉपर्टी आपको बताई उससे यूज़ करता हूँ। कॉस इनवर्स -x हो तो बाय रूल इसे मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 5/13। क्लियर? अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कॉस इनवर्स बी अपॉन एच। अब कोई समस्या नहीं है। अब इसे इस वाले को सिर्फ पाई को छोड़ के जो साथ में इसे मैं इस तरह से समझ सकता हूँ। तो इसमें जो बी है हमारा वो 5 है, एच जो है वो 13 है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम पी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें 12 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो पाई और ये माइनस तो एज इट इज रहेंगे। अब इस कॉस इनवर्स को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 12/13। इसी तरह से अगर टेन में कन्वर्ट करना हो टेन इनवर्स में तो पाई और माइनस एज इज रखो, और टेन इनवर्स में यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पी अपॉन बी दैट इज 12/5। तो इस तरह से हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हो तो पहले उसका इलाज करेंगे। इन दोनों एग्जाम्पल में तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू थी जो हमें साफ साफ दिख रहा था कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ना हो फिर कैसे करेंगे? देखिए अगर हमें मान लीजिए कह दिया जाए कि कॉस इनवर्स एक्स को ले लेता हूँ
और हमें कहा जाए भाई इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, कन्वर्ट कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स इंटू साइन इनवर्स, ठीक है। इसको साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। अब इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो x है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसको सीधा नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। इसको मैं y लिख लेता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास x है, एक केस में ले लेता हूँ कि x हमारा पॉजिटिव है और एक केस में ले लेता हूँ नेगेटिव है। चलो यहाँ नेगेटिव लिख लिया, यहाँ पर x को मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो देखिए y हमारे पास जो कॉस इनवर्स x है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हो x अपॉन 1, क्लियर। तो इसको कॉस इनवर्स b अपॉन p समझ सकते हो, अब कोई समस्या नहीं है। अब इस केस में जो b है हमारा बेस, वो है x, और जो कॉस इनवर्स b अपॉन h लिखना था, गलती से p लिख लिया यहाँ पे। कॉस इनवर्स है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरह से होगा। तो h की वैल्यू है 1, तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो वो होना चाहिए रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हमने कॉस इनवर्स को बदलना है साइन इनवर्स में, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स में लिखना चाहें तो किसके इक्वल होना चाहिए, p अपॉन एच, ठीक है। तो p अपॉन एच, तो p तो ये रहा और h रहा 1, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, यह सिंपल साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बदल गया साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में, मगर ये तभी होगा जब x क्या है, पॉजिटिव। इक्वल टू 0 आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी, दोनों में से किसी में, उसका कारण मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे अब अगर x नेगेटिव है तो देखिए इसमें क्या इलाज होगा। कॉस इनवर्स x है तो इसे आप PBH वाले रूल से तो नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव का इलाज क्या किया जाएगा देखिए। इसमें मैं पुट कर लेता हूँ x की जगह पर माइनस ऑफ टी, क्लियर, x की जगह माइनस टी। अब देखो अगर x हमारा नेगेटिव है तो पता है t कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि t इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स। अगर x नेगेटिव है तो t पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर y जो हमारे पास है वो है कॉस इनवर्स x की जगह रख दिया माइनस टी, तो बाय रूल इसे लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स टी, क्लियर। तो y हमें मिल रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स टी। अब जो t है हमारा वो पॉजिटिव है, तो अभी अभी हमने देखा अगर x पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स x को लिखा जा सकता है रूट ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर x पॉजिटिव के लिए इसे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ t पॉजिटिव है तो इसको बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखा जा सकता है पाई माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू वापस रख देते हैं, t को वापस रखूँगा तो ये बन जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए इस तरह से हमारा ये जो कॉस इनवर्स एक्स है, इसके दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं अगर हम इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू आ रही थी साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आ रही है पाई माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें इक्वल टू कहाँ पे लगाएं, उसके लिए देखिए अगर x की वैल्यू 0 हो तो कॉस इनवर्स 0 देखो कितना होना चाहिए, कॉस इनवर्स 0 होता है, कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2 होता है, ठीक है। अगर x 0 है तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। अब देखो आप 0 यहाँ पे रख लो तो आपको साइन इनवर्स 1 मिलेगा, वो भी पाई बाय 2 मिलेगा, यहाँ पे रख लो तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, यानी पाई माइनस पाई बाय 2 ही सेम आएगा। तो इक्वल टू 0 आपकी इच्छा है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, दोनों से आपको सेम आंसर मिल रहा है पाई बाय 2, तो किसी के साथ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कॉस इनवर्स को बदला है साइन इनवर्स में। तो इसी तरह से अगर आप इसमें साइन इनवर्स को बदलना चाहते हैं कॉस इनवर्स में,
साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स पॉजिटिव होगा, और माइनस कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी जब एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले में तो सीधा पी अपॉन एच से हो जाएगा, नेगेटिव वाले में जब एक्स की जगह माइनस टी रखोगे तो इसमें माइनस सिंपली बाहर निकलेगा। इसमें कॉस इनवर्स था तो माइनस बाहर निकाल के पाई भी लगाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है जो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए रूल है बिल्कुल सेम ऐसे ही आप इसमें लिख दो, नहीं, डिपेंड करता है आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ध्यान से करना होगा। तो इस तरह से साइन इनवर्स को कन्वर्ट करोगे कॉस इनवर्स में, तो ये हमारे पास तरीका होता है इसको कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो इस तरह से हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आसानी से दूसरे में जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये दोनों बस ध्यान रखना होगा कि आपके पास ये जो अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके हिसाब से हम इसमें जो इंटर कन्वर्जन है वो कर सकते हैं।